दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएन संधि डायोड और तरंग डिस्टकारी के रूप में, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है और इसे इस वर्ष भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आइए इसे देख लेते हैं। और यह मात्र 3 अंक में पूछा जाता है और इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलिएगा फिजिक्स के। यह हमारा पीएन संधि डायोड और तरंग डिस्टकारी के रूप में यह हमारा परिपथ चिन्ह बनाया गया है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि पीएन संधि डायोड और तरंग डिस्टकारी रूप क्या होता है। तो सबसे पहले ये हमारा ट्रांसफार्मर का ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, जिसमें ये हमारा प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है। चलिए आइए इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा प्राथमिक कुंडली है और इसमें ये हमारा ये सिरा P1 होता है और ये सिरा P2 होता है। इसे हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज देते हैं। निवेशी का मतलब इसे हम अपने ओर से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज इस पर आरोपित करते हैं कुंडली पर। तो यदि हम इस पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली और यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली, ये हमारा पूरा कुंडली यहाँ पर द्वितीय कुंडली है। देखिए यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली P1 तथा P2 सिरे को हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं और द्वितीय कुंडली जिसमें कि हमारा S1 सिरा को डायोड, ये हमारा डायोड है तो डायोड के P सिरे से जोड़ देते हैं और तथा S2 सिरे को एक लोड प्रतिरोध से जोड़ते हैं, जिसका संबंध हम डायोड के N सिरे से कर देते हैं और ये हमारा पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकारी रूप हो जाता है। अब देखिए इसमें, अब हमारा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ये पहले आधे चक्र, ये हमारा पहला आधा चक्र है। तो पहला आधा चक्र के दौरान हमारा S1 सिरा जो होता है वो धनात्मक होता है और ये S2 सिरा ऋणात्मक होता है, जिससे कि हमारा ये डायोड डायोड हमारा अग्र अभिनत पर होता है, अग्र अभिनत पर होता है। और दूसरे आधे चक्र के दौरान यहाँ पर ये दूसरे आधे चक्र के दौरान हमारा S2 सिरा धनात्मक होता है और S1 सिरा ऋणात्मक होता है, जिससे कि हमारा ये डायोड उत्क्रम अभिनत पर होता है। और यही क्रिया बार बार पीएन संधि डायोड में और तरंग डिस्टकारी रूप में बार बार यही क्रिया दोहराती रहती है। कभी S1 सिरा धनात्मक होता तो S2 ऋणात्मक, अब S2 धनात्मक होगा तो S1 ऋणात्मक। तो ये था हमारा पीएन संधि डायोड और तरंग डिस्टकारी रूप में। चलिए आइए इसे समझ लिए। तो आइए इसे जो जो लिखे हैं उसकी व्याख्या हम कर देते हैं। इन सभी की व्याख्या फिगर के माध्यम से ही होती है। तो यहाँ पर पीएन संधि डायोड देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। यह फिजिक्स का एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 3 अंक में पूछा जाता है। तो पीएन संधि डायोड और तरंग डिस्टकारी के रूप में, तो यहाँ पर चित्र में, चित्र हमारा जो यहाँ पर दर्शाए थे आपको, तो चित्र भी आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना जरूरी हो। तो चित्र में और तरंग डिस्टकारी रूप दिखाया गया है पीएन संधि डायोड का। और तरंग डिस्टकारी रूप के रूप में निवेशी तथा निर्गत तरंग रूप को दर्शाया गया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के P1 तथा P2 सिरे से निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है। यहाँ पर देखिए यह हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली P1 तथा P2 सिरे को प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज आरोपित किया जाता है ट्रांसफार्मर के द्वितीयक, यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे से डायोड के P सिरे को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडली ऊंचाई ट्रांसफार्मर का, जिसका S1 सिरा को डायोड के P सिरे, ये हमारा P होता है और ये जन होता है, तो P सिरे से जोड़ दिया गया है। S1 सिरे को P सिरे से जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीयक कुंडली के S2 सिरे से एक लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है तथा इसका संबंध डायोड के N सिरे से कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए अब हमारा S2 सिरा है, इसका संबंध एक लोड प्रतिरोध से कर दिया जाता है और इनका संबंध डायोड के N सिरे से कर दिया जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ये आधा चक्र का मतलब टी हाफ, तो आधा चक्र के दौरान हमारा ये S1 सिरा जो होता है वो धनात्मक होता है तथा S2 सिरा ऋणात्मक होता है, जिससे डायोड अग्र अभिनत पर होता है और डायोड के में धारा प्रवाहित होती है जो लोड प्रतिरोध में प्राप्त हो जाता है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र के दौरान S1 सिरा ऋणात्मक तथा S2 सिरा धनात्मक होता है, जो कि उत्क्रम अभिनत पर होता है। तो डायोड उत्क्रम अभिनति पर होता है और जिससे डायोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती और यह लोड प्रतिरोध में धारा प्राप्त नहीं होता और यही क्रिया बार बार दोहराती रहती है। देखिए ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र के दौरान हमारा जो S1 सिरा होता है, S1 सिरा वो ऋणात्मक जबकि S2 सिरा धनात्मक होता है और इससे हमारे
परिपथ में कोई धारा प्रवाही नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती, और जो कि लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्राप्त नहीं होती, और यही क्रिया बार बार दोहराती रहती है। अर्थात यह हमारा पहला आधे चक्र के दौरान धनात्मक हुआ S1 सिरा और S2 ऋणात्मक, और दूसरे आधे चक्र के दौरान S1 ऋणात्मक S2 धनात्मक हुआ। अब तीसरे आधे चक्र के दौरान फिर S1 हमारा धनात्मक होगा, S2 ऋणात्मक होगा। यही क्रिया बार बार दोहराती रहती है। तो ये था हमारा पीएन संधि डायोड और तरंग डिस्टकारी के रूप में। चलिए आइए दूसरे को देखते हैं। एक पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप होता है, उसे भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पर हमारा रहा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। पहले वाला था हमारा अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में, अब ये है हमारा कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। तो चलिए आइए देखते हैं इसे पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप क्यों कहा गया। यह है हमारा पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप, और इससे पहले वाला हमारा अर्ध तरंग डिस्टकारी रूप है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में कोई एक अवश्य ही पूछेगा, या तो अर्ध तरंग डिस्टकारी रूप पूछेगा पीएन संधि डायोड का, या पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप। तो आपको दोनों ही तैयार कर बोर्ड में एग्जाम में जाना है, और इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक मिलते हैं। तो चलिए आइए इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर का 2 कुंडली है। तो ये हमारा प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में P1 तथा P2 सिरे को प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज आरोपित किया जाता है, और यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली को S1 सिरे को डायोड के P सिरे से जोड़ दिया जाता है, और S2 सिरे को भी डायोड D2 के P सिरे से जोड़ दिया जाता है, और इन दोनों का संबंध आपस में डायोड D1 और D2 के N सिरे का संबंध आपस में कर दिया जाता है, और इन दोनों के मध्य से एक लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान हमारा S1 सिरा T के सापेक्ष धनात्मक होता है। T हमारा टर्मिनल विभवांतर होता है, T के सापेक्ष धनात्मक होता है, तथा S2 सिरा ऋणात्मक होता है, जिससे डायोड D1 अग्र अभिनत पर होता है। अब जिससे डायोड D1 अग्र अभिनत पर होता है तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत पर होता है, और डायोड D1 से धारा प्रवाहित होती है, जो कि लोड प्रतिरोध RL में प्राप्त कर लिया जाता है। अब चलिए दूसरे आधे चक्र के दौरान हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए दूसरे आधे चक्र के दौरान हमारा क्या होगा। तो दूसरे आधे चक्र के दौरान हमारा S1 सिरा दूसरे कुंडली के ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के S1 सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, और S2 सिरा हमारा धनात्मक होता है, और जिससे डायोड D1 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और डायोड D2 में धारा प्रवाहित होती है, जो कि लोड प्रतिरोध RL में प्राप्त कर लिया जाता है। और इस प्रकार लोड प्रतिरोध में एक दिशा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, निरंतर डिस्ट रहती है। तो ये था हमारा पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप पीएन संधि डायोड का। चलिए आइए यहाँ पर लिखे हैं कुछ, उससे हम इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। यहाँ पर पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप निवेशी तथा निर्गत तरंग रूप दर्शाया गया है। चित्र में यहाँ पर पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप निवेशी तथा निर्गत तरंग के रूप में दर्शाया गया है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली P1 तथा P2 सिरों से निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली P1 और P2 को प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज आरोपित किया जाता है। ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के S1 तथा S2 सिरों से डायोड के P सिरे को जोड़ा रहता है, जो कि तथा N सिरा आपस में जुड़ा रहता है। यहाँ पर यह हमारा द्वितीय कुंडली का S1 और S2 सिरा डायोड के P सिरे से आपस में जुड़े रहते हैं। इसका भी P सिरा S1 से जुड़ा है, और इसका भी P सिरा डायोड D2 का आपस में जुड़ा है, और ये हमारा डायोड D1 और D2 का N सिरा आपस में जुड़ा है। अब यहाँ पर जुड़ा है एक लोड प्रतिरोध को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय टर्मिनल T तथा N सिरों से जुड़ा होता है। यहाँ पर दोनों कुंडली के टर्मिनल T तथा यहाँ पर दोनों डायोड के मध्य से एक लोड प्रतिरोध जुड़ा होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान S1 सिरा T के सापेक्ष धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक होता है, जिससे डायोड D1 अग्र अभिनत पर तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत पर होता है। अतः डायोड D1 से धारा प्रवाहित होती है, जो लोड प्रतिरोध में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यह हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान हमारा S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक होता है, जिससे कि डायोड D1 ये हमारा धनात्मक होगा, तो डायोड D1 उत्क्रम अभिनत पर होता है, और डायोड D2 ये हमारा अग्र अभिनत पर होता है, और डायोड D2 उत्क्रम अभिनत पर होता है, जिससे कि डायोड D1 से धारा प्रवाहित होती है, और इस प्रकार लोड प्रतिरोध में प्राप्त हो जाती है। अब दूसरे आधे चक्र के दौरान यहाँ पर आइए देखते हैं। यह हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र के दौरान S1 सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक तथा S2 सिरा धनात्मक होता है, तो डायोड D1 उत्क्रम अभिनत पर होता है, तथा डायोड
D1 से धारा प्रवाहित नहीं होती, जिससे डायोड D2 में धारा प्राप्त हो जाती है। डायोड डी से धारा, यहाँ पर डी से धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर देखिए, अब दूसरे आधे चक्र के दौरान हमारा क्या होगा, ये दूसरे आधे चक्र के दौरान हमारा S1 सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक तथा S2 सिरा T के सापेक्ष धनात्मक होगा, जिससे डायोड D1 उत्क्रम अभिनत पर और डायोड D2 अग्र अभिनत पर होगा, जिससे डायोड D2 से धारा प्रवाहित होगी और इस प्रकार यहां से होते हुए लोड प्रतिरोध में प्राप्त हो जाएगा। डायोड D2 से धारा प्रवाहित होती है जो लोड प्रतिरोध में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध में एक दिशा में डिस्ट धारा प्राप्त होती है और इसी प्रकार हमारा लोड प्रतिरोध में एक दिशा में डिस्ट धारा प्रवाहित होती है। तो ये था हमारा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी का रूप। और बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई एक आपको देगा ही देगा और 3 अंक इसे आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।